ही एसएसओ पोर्टल के अंदर रिक्रूटमेंट पोर्टल ओपन करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कैंडिडेट का नाम हिंदी में, फादर्स का नाम हिंदी में, मदर्स का नाम इंग्लिश में और मदर्स का नाम हिंदी में ऑप्शन आ रहे हैं। पहले ये जो ऑप्शन थे हिंदी वाले ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के दौरान आते थे, लेकिन अब यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा मैरिटल स्टेटस का ऑप्शन जोड़ा गया है, बच्चों की संख्या का जोड़ा गया है, व्हाट्सअप नंबर ऐड करने का जोड़ा गया है। तो ये नए ऑप्शन जोड़े गए हैं। तो ये सभी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आपको हिंदी में नाम ऐड करने में समस्या आ रही होगी तो उसका समाधान आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो भी नाम आप टाइप करना चाहते हैं वो टाइप करना है। जैसे कि मैं एक बार आपको करके बता देता हूँ। एक दूसरा तरीका और है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। जैसे ये नाम है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम राम लिखना है, तो जैसे कि मैंने रा लिखा। और इसके अलावा ये मात्रा हैं वो आप जब यहाँ से ले सकते हैं, अलंत वगैरह जो भी हैं ये सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, गलत है तो इस प्रकार से बैक कर सकते हैं और एक्सेप्ट करेंगे लिख के, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। अगर इस तरीके में समस्या आ रही है इस तरीके के अंदर, तो आपको जस्ट यहाँ पे आपको हिंदी टूल को ऐड कर लेना है और उसके बाद जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे क्लिक हो जाएगा सक्सेसफुली, तो उसके बाद आपको डायरेक्टली टाइप करना है इंग्लिश के अंदर, तो ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं। और उसके बाद जस्ट उसको एक्सेप्ट करना है, फिर लास्ट नेम लिखना है और उसके बाद जस्ट आप आगे टैप करेंगे। जैसे टैप करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नाम आ चुका है, अभी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से भी नाम लिख सकते हैं। तो ये मैं लिख चुका हूँ हिंदी में नाम, अभी आप देख सकते हैं। और जो कीबोर्ड आता है उसके जरिए भी लिख सकते हैं। दोनों ही तरीके हैं, लेकिन आपको सही टूल किट का इस्तेमाल करना है। अगर गलत टूल किट का इस्तेमाल करके हिंदी का नाम टाइप कर लिया तो हो सकता है कि हिंदी का नाम के अंदर कुछ और लिखा हुआ आए जब आप फाइनल सबमिट करें। तो इस बात का ध्यान रखना है। खास आपको ध्यान यही देना है कि कीबोर्ड का ही इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले कैंडिडेट का नाम आ गया, फिर फादर्स का नाम इस वाले भाग के अंदर लिखना होगा, जो भी फादर्स का नाम है, और वो जब आपको एंटर कर लेना होगा। जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो वो भी एंटर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मदर्स का नाम लिखना है अंतिम वाले भाई। ये फादर्स का नाम आ गया हिंदी में, यहाँ पे मदर्स का नाम इंग्लिश में लिखना है। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है थर्ड वाले, और यहाँ पे वापस हिंदी में नाम लिखना है मदर का। तो यहाँ पे मैं हिंदी में नाम लिख लेता हूँ, ये मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख लूँगा इस वाले भाग के अंदर, और उसके बाद ये कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार से हिंदी में आप नाम टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर, फिर विजुअल बॉडी मार्क जो कि क्लियर दिखाई दे रहा हो बॉडी पे, वह यहाँ पे आपको लिख लेना है। तो ये मैंने लिख लिया, कट मार्क ऑन हेड, तो ये लिख लिया। आपके जो भी है बॉडी पे निशान जो क्लियर दिखाई दे रहा है वो। फिर मैरिटल स्टेटस लेना है, अनमैरिड लिया है। तो बच्चों की संख्या के अंदर 00 मैरिड लिया है। तो 1/2002 से पहले कितने थे और 1/2002 के बाद बच्चे कितने थे वह लिख के जस्ट यहाँ पे धर्म ले लेना। तो ये भाग कंप्लीट हो गया बेसिक डिटेल वाला। अब आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, जो कि आप ID कार्ड एग्जाम देने जाते तब लेके जाते, तो वह एड्रेस यहाँ पे लिखना है। तो एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 है, जहाँ पे आप एड्रेस कंप्लीट लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सिटी लिख लेना है और उसके बाद आपको अपना राज्य ले लेना है। आपका राज्य कौन सा है, यहाँ पे आप राज्य ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ले लेना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन कई बार समस्या आती हैं, तो आप वापस रिफ्रेश करके ये ले सकते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ पे पिन कोड लिखने हैं और ये सभी जानकारी बिल्कुल सही भरनी है। ये एक ही बार मौका मिलेगा अपडेट करने का, ऐसा नहीं है कि बार बार मिलेगा। अब अगर आप TSP एरिया से है तो यस लेना है, ध्यान रखना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं। तो अगर आप TSP एरिया से है तो यस करके TSP का जो भी आपका जिला ले लेना है। अगर TSP एरिया से नहीं है तो नो लेना है। तो ये ध्यान रखना है, जो TSP एरिया वाले हैं उन्हीं को यस लेना है, सभी को नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जिला ले लेना है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद स्पेशल एबल, अगर आप आर्म फोर्स से हैं तो यस लेना है, नहीं है तो नो लेना है। उसके बाद यहाँ पर लेना है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, तो अपलोड कर लेना है। लेफ्ट हाथ के थंब का इम्प्रेशन यहाँ पे आपको अपलोड करना है। दूसरी जानकारी यहाँ पे ध्यान रखनी, बहुत सारे लोग यहाँ पे फोटो अपलोड कर रहे हैं, वह गलत है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू दिखाई देगा। एक बार फिर से कंप्लीट डिटेल में जांच कर लेनी है कि जो भी जानकारी आपके द्वारा फिलअप की गई है उसके अंदर कोई भी कमी तो नहीं है। जानकारी सही है तो कंफर्म पे क्लिक करना है और उसके बाद जस्ट आपको अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये जानकारी अपडेट हो जाएगी। लेकिन कई बार जब आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपको एरर मिल सकती हैं। तो ये पोर्टल की समस्या है, एरर मिलती हैं, तो आपको लगातार ट्राई करते रहना है। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी के प्रॉब्लम है। यहाँ पे जब भी अपडेट पे क्लिक करते हैं तो कई बार एरर मिलती हैं और कई बार सबमिट हो जाता है। तो ये लगभग सभी की समस्या